चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 9.4 एंड क्वेश्चन नंबर 18 हम करें। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 18 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी दफ़ा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बोर्ड में एग्जाम्स में आ चुका है। बिकॉज इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं मोस्टली मिस्टेक कर जाते हैं। देयर आर टू प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वन प्रोसीजर इज लिटिल बिट लॉन्ग और अदर प्रोसीजर जो है वो थोड़ा शॉर्ट है एंड ट्रिक है उसमें। तो दैट्स वाई हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसी को ट्रिक वाले उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं बिकॉज वो टाइम भी आपका कम देता है और इजीली सॉल्व भी हो जाता है और राइट हैंड साइड आ भी जाती है। हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन नंबर 18 का प्रोसीजर स्टार्ट कर चुके हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, बट ड्यू टू हमारे शॉर्ट ऑफ टाइम हम उस क्वेश्चन को उस प्रोसीजर से कंप्लीट नहीं कर सके थे। बट आज मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से करवा देती हूँ, फिर उस प्रोसीजर को फर्दर आफ्टर कंप्लीटिंग लेक्चर अगर हमारे पास टाइम बचता है तो नाइफा आई विल डिस्कस विद यू बिकॉज वो लेक्चर तो आप ही ने अटेंड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 लेफ्ट हैंड साइड इज tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। आपने प्रूव करवाना है दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस secant थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी आप साइड जो है वो चूज करेंगे और उसको यूज मतलब सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड प्रूव करवाएंगे। तो इस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज राइट हैंड साइड को भी यूज करके लेफ्ट हैंड साइड लाई जा सकती है। मीन्स ऑफकोर्स जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उसका कोई ना कोई वे होता है कि उससे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करवाई जाए, बट दैट इज़ अ डिफिकल्ट वे। तो हम जो साइड सेलेक्ट करेंगे वही करेंगे जिससे हम इजीली अचीव कर सकें राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड इज tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। अच्छा, आपको एक रिकॉल करवाती हूँ, एक रिलेशन आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए पढ़ा था, दैट इज secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है,
अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में जो टेन स्क्वायर थीटा है वो इस साइड पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपने कंक्लूड ये किया कि जो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है दैट इज इक्वल्स टू 1। और आप इस लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें तो उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 1 मौजूद है। तो आप इस 1 को रिप्लेस कर देंगे बाय दिस रिलेशन दैट इज सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको रिप्लेस करते हैं, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा, और माइनस का साइन है तो इस माइनस के साइन को ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवा के सब्स्टिट्यूट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दैट इज सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया एंड इसी तरह हम इसके डिनोमिनेटर में रिप्लेस करते हैं टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा, और ये जो 1 है इस 1 को भी रिप्लेस करेंगे, बेशक पॉजिटिव साइन है बट ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर है और मिड में इनमें माइनस का साइन है। तो ओबियसली जो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों रिलेशन पे अप्लाई हो सकता है। मतलब इसको हम ओपन करेंगे इस फॉर्मूले को तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसको ओपन करते हैं। देन क्या आता है हमारे पास, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ए प्लस बी माइनस बी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये यहाँ विजिबिलिटी आपको नजर नहीं आ रही, दैट इज टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? नाइफा, इज इट क्लियर टू यू? मेरी आवाज आ तो रही है? या तो यस बोलेंगे तो आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, यस, ओके। अच्छा, आपके पास डिनोमिनेटर में है टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस, अच्छा इधर जो आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना, यहाँ से आप एक बात ऑब्जर्व करें कि आपके पास यहाँ न्यूमरेटर में एक टर्म बन रही है सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, और ये टर्म भी क्या है, सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा। अगर मैं इस टर्म को न्यूमरेटर से कॉमन ले लूँगी तो आपका जो डिनोमिनेटर ये वाला है, मीन्स इस टर्म को मैं अभी यहाँ पे एक चीज़, बिकॉज यही तो थी इसमें, और मैंने न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में भी 1 को सब्स्टिट्यूट किया, डिनोमिनेटर में 1 को रिप्लेस नहीं करना। फिर आपका जो है वो शॉर्ट सा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे कि आप जब इसमें से सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास इनसाइड जो ब्रैकेट जो वैल्यू बचेगी वो बिल्कुल डिनोमिनेटर जैसी होगी, और आप जस्ट एक स्टेप में उसे कैंसिल आउट करेंगे और आपकी राइट हैंड साइड अचीव हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाली ट्रिक है, ये आपने मेमोरी में रखनी है, जो मेरे अभी माइंड से निकल गई थी, कि इन डिनोमिनेटर आपने 1 जो है वो रिप्लेस नहीं करना बाई सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब आप यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा का, तो यहाँ से आप जब सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो जाएंगे, तो इस 1 को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी राइट हैंड साइड जो है टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा वो अचीव हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ, लिखने की कोशिश करती हूँ, वैसे स्पेस कम है, मैं कॉमन ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा है, और ये भी अगर सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा का मतलब यही है कि ये पॉजिटिव है, तो कोई इसमें वैसे चेंज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास आ जाएगा, कॉमन लें, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा, तो आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा, ऑब्जर्व पे, इसमें इसकी जगह आपने ऑब्वियसली सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा ले लिया कॉमन, तो कुछ भी नहीं बचा माइनस, एंड यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन, देन ये आपका कॉमन हो चुका है, जस्ट ये वैल्यू रिमेनिंग रह गई है, तो दैट इज सेकंड थीटा, ब्रैकेट के अंदर है, माइनस टेन थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज और होल ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास है टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। अच्छा, अब मैं इस माइनस को ओपन करूंगी तो दिस टेन चेंज इनटू
माइनस का साइन है तो ऑब्वियसली इसका माइनस का साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और ये टर्म बिल्कुल सेम हो जाएगी ईच एंड एवरी टर्म, क्योंकि सेकंड माइनस में है, 10 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो आपकी ये कैंसिलेशन होकर राइट हैंड साइड अचीव हो जाएगी। एंड दिस इज़ द शॉर्ट वे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटी सी ट्रिक होती है, जो आपने 1 जो होता है न्यूमरेटर से रिप्लेस करना होता है बाय सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर से, और डिनोमिनेटर का 1 रिप्लेस नहीं करना सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर से, और आफ्टर दैट आपने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है। देन बाय टेकिंग कॉमन आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और कैंसिल आउट होके राइट हैंड साइड आ जाएगी। मैं इसको लास्ट स्टेप जो है इसमें मैम मैंने क्वेश्चन पूछना है। जी पूछें। मैम यहाँ पे आपने ये देखें 1 माइनस सिकन थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर है और नीचे है टेन थीटा माइनस सिकन थीटा प्लस 1। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो इस हिसाब से तो सिकन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वो नहीं, नेगेटिव है। ये जो माइनस का साइन है अब्दुल्ला, ये माइनस का साइन अंदर कॉमन नहीं लेंगे, ये ब्रैकेट में है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस का साइन ओके जब ओके ओके ठीक है, गॉट इट। ठीक है। ओके, अब मैं इसको बहुत ही क्योंकि प्लेस का मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा शॉर्ट स्मॉल स्मॉल करके लिखती हूँ, होपफुली आपको नज़र आ ही जाएगा। टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा, और इनसाइड द ब्रैकेट जो आपके पास है वो वैल्यू आ रही है, माइनस ओपन करने के बाद ब्लैक से लिख देती हूँ, 1 माइनस सेकंड थीटा, एंड माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस टेन थीटा। और अब डिनोमिनेटर में आपके पास जो है उससे बेशक अरेंज करके लिखने या इसी तरह रहने दें, अरेंज कर देती हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 को इसके साथ मैच करने के लिए 1 अरेंज कर दिया, देन माइनस सेकंड थीटा, और जो टेन थीटा था उसको एंड पे लिख दिया ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो जाए, इनकी प्लेसेस भी सेम हो जाए। वैसे तो सेम ही हो गए और ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, और राइट हैंड साइड जो है टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा आपने अचीव कर ली, विच इज़ राइट हैंड साइड। ये एक बहुत ही शॉर्ट सा प्रोसीजर है, हम एक प्रॉपर वे प्रोसीजर जिसमें ये आप लोग होपफुली आपको समझ आ गया। मैं नेक्स्ट प्रोसीजर की जस्ट बात कर रही हूँ कि उसमें आप टेन थीटा सेकंड थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन साइन बाय कॉस 1 बाय कॉस, एलसीएम लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते जाते हैं। उसके स्टेप्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें भी राइट हैंड साइड अचीव हो जाती है। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, बिल्कुल एंडिंग तक पहुंच गए थे, जस्ट एलसीएम लेना रह गया था। तो नाइफा कंपेयर करें आप प्रीवियस प्रोसीजर को भी और इस प्रोसीजर को भी, तो कौन से प्रोसीजर को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगी? इस क्वेश्चन में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को सेपरेटली, और आपके पास दोनों आंसर्स जो है वो सेम आ जाएंगे। क्वेश्चन की फॉर्म ही ऐसी है कि आप देखते साथ ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको करने का वे जो होगा दैट मस्ट बी अ डिफरेंट। Question number 19. Question is 1 divided by cosecant theta minus cot theta minus 1 over sin theta is equals to 1 over sin theta minus 1 over cosecant theta plus cot theta। ओके, पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक करके सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन की फॉर्म देखते साथ ही आइडेंटिफाई हो चुका है कि ऑब्वियसली अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करके राइट को लाना की कोशिश करें तो ये ऐसा कोई इतना आसान टास्क नहीं है कि हम इजीली इसको ला सकें, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला सकें, बिकॉज बोथ वैल्यूज जो इसमें हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, और फ्रैक्शन फॉर्म में बीच में हमें एक ऑपरेशन नेगेटिव का भी आ रहा है और ये एक एक्सप्रेशन टाइप में आ रहा है, तो इट्स डिफिकल्ट टास्क कि हम एक को पिक करके दूसरी को लेके आएँ। तो इसमें जो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और दोनों के आंसर्स जो हैं एंड पे इक्वल आने चाहिए, क्योंकि आपने ये प्रूव करना है कि ये आपस में इक्वल हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं, क्योंकि प्लेस कम है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, फिर उसको इरेज करके नेक्स्ट सेकंड राइट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। अब फ़ौरन ही आपको
कोसिकन और कॉट देखते साथ ही आपके माइंड में रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया होगा कि कोसिकन मीन्स 1/sin एंड कॉट मीन्स बिकॉज जो tan होता है वो sin बाई cos होता है, तो cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो वो बन जाएगा cos बाय sin। तो अब आप कोसिकन की जगह पे और साइन की जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, कोसिकन और कॉट की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। इसमें आपके पास आ जाएगा 1/sin माइनस कॉट है, तो कॉट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड माइनस 1/sin। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपके पास इस डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आ जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर भी फ्रैक्शंस मौजूद है, तो उनका एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड ये आ जाएगा आपके पास -1/sin थीटा। अब ओबियसली आप सबको प्रोसीजर पता है कि ये जो साइन थीटा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपकी जो फ्रैक्शन आ जाती है फाइनल फ्रैक्शन, वो आ जाती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको नजर आ रही हैं दो वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में है, और इनका क्रॉस एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, और सॉल्व करते जाएंगे। साइन इसके साथ आ जाएगा, 1 माइनस कॉस जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा आके 1 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज 5 माइनस का साइन है तो आप लोग ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवा दें, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अभी इस ब्रैकेट को ओपन नहीं करना, फिर आप एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था उसको रिकॉल करें। आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 1। इट्स मीन साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आप नेक्स्ट स्टेप में जो है साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपने अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, इसको एज इट इज देने देना 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप सबको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और कॉस के ऊपर स्क्वायर है, तो दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है, और बीच में अगर माइनस का साइन हो तो हम अलजेब्रिक फार्मूला जो बेसिक फार्मूला आता है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर स्पेस नहीं है तो आप लोग सिंस करके साइड पे लिखते जाइएगा। और स्टूडेंट्स ये जो फार्मूलाज आप यूज़ करते हैं इनके मार्क्स रखे होते हैं फॉर एग्जाम्स में, जब जो भी चेकर एग्जाम में पेपर सेटर होता है या जो भी एग्जामिनर चेक करता है उन पेपर्स को, तो आपके इन जितने भी फार्मूलाज आप यूज़ कर रहे होते हैं आपके तो माइंड में होते हैं, बाद स्टूडेंट बहुत ही जल्दी में जो है वो इन फार्मूलाज को ओवरलुक कर देते हैं, नहीं लिखते, मतलब कहते हैं हमारे माइंड में बस लूज करें, तो वहाँ से उनके मार्क्स जो हैं वो लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपकी तो मैथ्स की जो चेकिंग होती है हर स्टेप के मार्क्स रखे जाते हैं, तो इसलिए हर स्टेप को हमारे करना और पेपर हर तो रद्दी में फॉर्मूला। जाते हैं। हमारे पेपर तो रद्दी में जाते हैं मैम, इस साल चेक भी नहीं हुए। मैथ्स का तो चेक कर देते वो तो दिया था एटलीस्ट। खैर वो इस ईयर का तो खैर आपको खुद पता है कि वो केस ही कुछ और था, ऐसा नहीं होता, वो बाकी जितने भी पेपर्स होते हैं वो आपके सारे संभाल के रखे जाते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ आपके पास ये फॉर्मूला ओपन होकर वैल्यू बन जाती है 1 प्लस एक दफ़ा कॉस आ जाएगा एंड 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये 1 माइनस कॉस थीटा का माइनस ओपन करने के लिए आपको प्रेफर क्यों नहीं किया, क्योंकि आप जब 1 इस फॉर्मूले को ओपन किया तो 1 माइनस कॉस आपके पास 2 टाइम आ चुका है, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, इस 1 माइनस कॉस को आप बाहर कॉमन ले लें, इसमें से भी और इसमें से अभी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा, होल वैल्यू से कॉमन ले लिया, और इनसाइड द ब्रैकेट आपके पास बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से 1 माइनस कॉमन ले लिया था तो 1 आपके पास रह गया, और डिनोमिनेटर आ गया दैट इज साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपस में सिमिलर वैल्यूज हैं तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को,
एंड वन पॉजिटिव है और ये वन नेगेटिव में है, तो दैट इज आल्सो कैंसिल ईच अदर। तो अब आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाती है साइन कॉस थीटा, सॉरी न्यूमरेटर में आ जाता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज कॉट थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाता है, कॉट थीटा आता है। तो आप इसे नोट डाउन करें एंड मुझे बताएं कि इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नीड टू एक्सप्लेन अगेन? Naima, what are you saying? Right hand side is 1 by sin theta minus 1 over cosecant theta plus cot theta. अगेन आपके पास कोसिकन एंड कॉट थीटा आ रहे हैं, तो आपके माइंड में फौरन आ चुका होगा कि कोसिकन थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कोसिकन एंड कॉट आपके पास क्या फॉर्म आ जाती है, 1 ओवर साइन तो एज इट इज ही रहेगा माइनस 1 ओवर कोसिकन के आपके पास वैल्यू आ जाती है 1 ओवर साइन थीटा एंड प्लस कॉट थीटा आपके पास आ जाता है दैट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगेन इस डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस में तो एलसीएम लेंगे और ये आपके पास टर्म 1 ओवर साइन थीटा एज इट इज आती जाएगी फिलहाल। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ये साइन थीटा जो है आपको पता है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी 1 ओवर साइन थीटा माइनस, ये साइन के तो ऊपर चला जाएगा, उसको रिप्लेस करना तो इसलिए मैं ब्लैक से लिखूँ ताकि मिक्स ना हो जाए यहाँ पे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इस फ्रैक्शंस आ गई हैं तो अगेन इनको क्रॉस एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन थीटा इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन आप रिकॉल करें कि साइन स्क्वायर थीटा आपने अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी सब्स्टिट्यूट किया था कि दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करवा के इसकी राइट डाउन करते हैं वैल्यूज, बिकॉज बाहर आपके पास माइनस का साइन है। साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन आपके पास यहाँ न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, डिनोमिनेटर राइट डाउन कर देती हूँ 1 कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो आपके पास जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला है वो a प्लस बी ए माइनस बी वाला वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बाय अप्लाइंग दिस 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इसमें से जो वैल्यू कॉमन लेंगे वो आप 1 प्लस कॉस थीटा की कॉमन लेंगे, बिकॉज 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी मौजूद है और 1 प्लस कॉस थीटा इधर भी है। तो जब आपने इसमें से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट जो वैल्यूज बची हैं 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया था तो इट्स यहाँ पे आपके पास जस्ट 1 रह गया और ये आपके पास माइनस के साइन के साथ, अब माइनस भी डायरेक्टली ओपन कर लेती हूँ, माइनस आपके पास माइनस वन आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिमिलरली 1 एंड 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास जो फॉर्म बच जाती है दैट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। और अब आप ऑब्जर्व करें कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर कॉट थीटा था और राइट हैंड साइड का भी आंसर कॉट थीटा है, तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यही आपने प्रूफ करवाना था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके गुड, इसे नोट डाउन कर लें। फिर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइफा, आपने तो वो सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं 20 ऑनवर्ड 24 तक, लेकिन मैं इसमें से एक दो पार्ट्स करवा देती हूँ और हमारे पास हैं अभी 7 मिनट्स, एक पार्ट करवा देती हूँ 24 करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 24,
Question number 24 is cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट एलसीएम लेना. cos theta minus sin theta divided by cos theta plus sin theta equals to प्रूफ करवाना है आपने 2 divided by 1 minus 2 sin square theta. इजीली आ जाता है. बस इसमें चूज आपने कौन सी करनी है, साइड लेफ्ट हैंड साइड करनी है. तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है डायरेक्ट. बस लेफ्ट हैंड साइड को इधर ही राइट डाउन कर देती हूँ बिकॉज स्पेस कम रह जाएगी, तो बेटर है एक ही जगह सारा क्वेश्चन हो जाए. तो क्रॉस एलसीएम ले लेते हैं. तो cos थीटा प्लस sin थीटा, ये भी cos थीटा प्लस sin थीटा. इसको जब दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं तो होल स्क्वायर इसमें आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर. सिमिलरली ये भी आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा है. तो cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली होल स्क्वायर आ जाएगा. और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा. आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करें तो आपके फार्मूलाज अप्लाई होते हैं. यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला जो है वो क्लोज होता है. यहाँ ओपन होता है और डिनोमिनेटर में क्लोज हो रहा है फार्मूला. तो फार्मूलाज नहीं राइट डाउन करिए आप, स्पेस कम रह जाएगी, तो आप इसे ज़रूर राइट डाउन करिएगा. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 cos थीटा साइन थीटा. सिमिलरली इसको ओपन करें a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2ab मतलब माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा. ठीक है. अब सिमिलरली डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थीटा मीन्स cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ ऑब्जर्व करें तो ये प्लस में, ये माइनस में है और ये बिल्कुल एक्जैक्टली सेम वैल्यू प्लस में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी. और ये आपके पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये तो आपको पता है कि जब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है तो दैट इज इक्वल्स टू 1. तो ये दोनों वैल्यूज 1 की इक्वल हो जाएंगी. तो न्यूमिनेटर आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 1 और अब डिनोमिनेटर को साथ साथ सॉल्व करना है. बट आपने राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करना है कि राइट हैंड साइड में आपको रिक्वायर्ड क्या है. आपको रिक्वायर्ड है जस्ट साइन स्क्वायर थीटा, बट डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, cos स्क्वायर आ रहा है. तो आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है इस cos स्क्वायर को. तो कैसे करेंगे, वो भी यही रिलेशन यूज होगा. इसमें से आप cos स्क्वायर की वैल्यू इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. बट cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है क्या, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की जगह, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा. एंड 1 प्लस 1 आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2 एंड माइनस माइनस प्लस तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये आपके पास आंसर आ गया विच इज राइट हैंड साइड. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? होपफुली क्लियर हो चुका होगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है. क्लियर? यस मैम. ओके, अब इसे नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद मीटिंग एंड करते हैं, क्लास को एंड करते हैं. और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम चैप्टर